क्या हुआ बहू, तुम रो रही हो? तो क्या करूं मम्मी जी, आप ही बताइए। आपने देखा नहीं काकी जी कैसे मुझे डांट रही थी। अपनी बहू के तो हमेशा सर पे बैठा के रखती है और आपकी बहू को हमेशा डांटती रहती है, फिर भी आप चुपचाप सुनती रहती है। ओहो, तो ये बात है। अरे कोई बड़ी बात नहीं है। काकी जी तुम्हारी प्यार करती है तुमसे, बस इसीलिए ऐसे डांटती है ताकि तुम सब कुछ सीख जाओ, और कुछ नहीं। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपको ये दिखाना चाहती है कि उनकी बहू कितनी होशियार है और आपकी बहू को कुछ नहीं आता। तो कोई बात नहीं, मेरी बहू भी सीख जाएगी। जब तक मैं हूं ना संभालने के लिए, तुम सीख जाओगे धीरे धीरे। मेरी बहू को भी सब कुछ आ जाएगा। इसीलिए मम्मी जी, अरे आप इतनी सीधी हो ना, इसीलिए काकी जी हमेशा फ़ायदा उठाती है आपकी भोलेपन का, और आपकी बहू को हमेशा डांटती रहती है आपके सामने ही, और आप कुछ नहीं बोलती है। आपने देखा ना मम्मी जी, जब मैंने छाछ बनाया तो पी ली काकी जी, और बोल रही है कि इसे कोई नहीं पिएगा, ये खराब है। ये भी नहीं बोली कि आप सब चख लो छाछ को कैसा है, देख लो, चेक कर लो। नहीं, बोल रही है कोई नहीं पिएगा। और अपनी बहू को बोल दी कि जा बेटा छाछ बनाकर लेकर आ जा, और अपनी बहन को भी बता दे कि कैसे छाछ बनाया जाता है। कोई बात नहीं बेटा, जब अगली बार तुम बनाओगी तो ध्यान से बनाना, सब पी के खुश हो जाएंगे। मम्मी जी मैं तो ध्यान से ही बनाई थी, लेकिन गलती से गलती हो गई तो क्या करूँ। काकी जी से भी तो होती है गलती। देखा आपने ना कैसे मार्केट गई थी तो कीचड़ में गिर कर आ गई और बोल रही थी गलती से पैर फिसल गया। तो ऐसी हर इंसान से गलती हो जाती है। तो तुम बताओ बहू, मैं क्या करूँ अब? अरे मम्मी जी, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती। आप भी अपना जुबान तेज रखा करो काकी जी के सामने। जेठानी जी, आज से हम दोनों का खाना अलग अलग बनेगा। शुक्र है आ गई मेरी सासू माँ के मुंह में जुबान। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आप हमेशा मेरी बहू को डांटती रहती है। मेरी बहू रो रो कर बता रही थी आज मुझे। वो तो बताएगी ही ना रो रो कर, काम चोर जो है तुम्हारी बहू। मेरी बहू को काम चोर बोल रही है आप। अपनी बहू को देखो, बिस्तर पर सुला रखी है, ऊपर से उसका सर भी दबा रही है। तो दिक्कत क्या है? इसके सर में दर्द है, मैंने सर दबा दिया है तो क्या हो गया? तुम्हारी बहू ठीक ठाक है। इसे बोलो कि घर में काम कर लिया करे। मेरी बहू आपकी बहू की तरह नहीं है कि सर में दर्द हो तो बिस्तर पकड़ कर बैठ जाएगी। वो जाएगी डॉक्टर के पास, दवाई लेकर आएगी। न कि अपनी सासू माँ को बोलेगी कि मम्मी जी मेरा सर दबा दो आप। मेरी बहू बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। आपकी बहू की तरह अनपढ़ नहीं है और काली नहीं है। तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी है, समझदार है, सुंदर है, तो वो तुम्हारे नज़र में है। मेरे नज़र में तो एक नंबर की काम चोर है ये। देखा मम्मी जी आपने, अपनी बहू को सर दबा रही है और आपको बोल रही है कि तुम्हारी बहू काम चोर है। अपनी बहू को सर पर चढ़ा के रखती है। और मेरी बहू बहुत सुंदर है। वो काली नहीं है, वो छोटी नहीं है, वो अनपढ़ नहीं है। मैं अपने नज़र से देखूँ ना तो वो गोरी है, वो पढ़ी लिखी है, उसको खाना बनाना आता है। तेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता। जो काम बता देती हूँ वही कर पाती है, उसके अलावा कुछ आता है उसे? नहीं। ऐसा आपको लगता है जेठानी जी, मुझे नहीं लगता। मुझे भी लगता है कि मेरी बहू को खाना बनाना आता है, सब कुछ आता है। आपकी बहू को जैसे सब कुछ आता है, ऐसे मेरी बहू को भी सब कुछ आता है। छाछ तो बना नहीं पाती तुम्हारी बहू, और बड़े बड़े बात करने आई है। छाछ की बात तो ना करो जेठानी जी। मैंने देखा था जब मेरी बहू ने छाछ बनाकर लाई थी तो आपने मना कर दिया था सबको पीने से, और आपकी बहू लाई तो कह रही है कि सब पियो छाछ। अरे आपने पीने दिया होता तब तो पता चलता ना कि मेरी बहू अच्छी बनाई थी कि खराब बनाई थी छाछ को। अच्छा, तो तुम्हारी बहू उस दिन से छाछ को बात को ढो रही है अपने सर पे। तुम दोनों सास बहू मेरे कमरे से निकल जा। मेरी बहू सो रही है और मुझे डिस्टर्ब ना करो। तुम दोनों जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो दोस्तों, मेरी बहू सो रही है, सोने देते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। आप सबको मजा आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।